देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट परेशान हो जाता है, एग्जाम में माथा पकड़ लेता है भाई कैसे करें। और जहां भी पढ़ते हैं हर क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला बता दिया जाता है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको एक ऐसा लॉजिक बताने वाला हूं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ कंसेप्ट बेसिस है। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व, चुटकी बजाय क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ये दे रखा है यहां पर भाई कि 6 की पावर n -5n और -1 इस तरह दे रखा है। 6 की पावर -5n -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, भाई किससे डिविजिबल होगा। अब देखिए क्या आप इसे डिवाइड करके देखेंगे, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसने देखिए अब बड़े खतरनाक ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करें। अब देखिए अब आप क्या करना है, दिमाग की बत्ती जलाना है, बत्ती जला लो दिमाग की बिल्कुल, और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है n की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट करने पर मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए n की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया भैया 6 आ गया, और यहाँ पर 6 हो गया -5 × 1 हो गया -1 आ गया। आंसर क्या है 6 - 5 - 1 = 0। भाई 0 से डिविजिबल होगा, 0 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये तो भाई हमारा इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, n की वैल्यू 2 पुट करो। मैंने n की वैल्यू 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है। और भाई साहब देखिए n की वैल्यू 2 पुट की तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, -5 × 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 6 की पावर 2 हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो गया। ठीक है, -5 × 2 कितना हो गया -10 हो गया, -10। और भाई साहब जी -1 पीछे पीछे, इनको पीछे लिख दो। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 36 और -11, इसमें से माइनस किया 36 में से -11 25 से ये क्या जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कोई टाइम लगा, कोई फॉर्मूला बताया, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। और आगे देखिए और भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यही, और भी देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर भी एक इक्वेशन सी दे रखी है आपको भाई साहब। अब देखिए 7 की पावर 2 है, 3 की पावर n - 1, 2 की पावर 3n - 3, तो ये ऑलवेज डिविजिबल भाई साहब। देखिए यही ऑप्शन है आपके सामने, क्या करें तो आप स्टार्ट हो जाओ। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे सबसे पहले। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट कर दी इसके अंदर। n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 7 यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 हो जाएगा भैया, 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा +3, n की वैल्यू 1 पुट किया, 1 - 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 यहाँ पर पुट करूंगा और यहाँ तो 3 1 ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो +1 क्या निकल के आ गया 50 निकल के आ गया भाई, 50 निकल के आ गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर देखिए हो गया क्वेश्चन, कोई लॉजिक, कोई थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ रटना नहीं है आपको। और देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे कि यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने 5 की पावर 99/12 दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये वाला, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब आप इस वाले क्वेश्चन से परेशान होंगे, सर बड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्या करें। तो दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी, बिल्कुल जलेगी। देखिए अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, 5 की पावर 1 किया 5 आ गया। अब मैंने 5 की पावर 2 किया, कितना आ गया 25 आ गया। ये कोई काम का नहीं लग रहा भाई मुझे तो, लेकिन ये तो कुछ काम का लग रहा है, ये तो कुछ काम का लग रहा है मुझे। अब कैसे यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे, जब दिमाग की बत्ती जलेगी तभी यूज होगा। तो दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मुझे इस वाले फॉर्मेट में डालना है इसको भाई। कैसे डालूंगा, देखिए अब 5 स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया 5 स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पावर टोटल 99 है, तो मैं 5 के पावर टोटल 99 ही लूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 99 को 2 से डिवाइड कर दिया। कितनी बार चला गया, 2 4 जा 8, 1 बचा 9 लिया, और 2 9 जा 18, 1 बचा, सही 1 बचा, सही है 1 बचा 2 के लिए, समझ में आ गया यहाँ पर। तो अब मुझे क्या लिखूंगा, देखो अब यहाँ पर 5 की पावर 2 है तो इनटू में 49 लिखूंगा यहाँ पर। अब दोनों मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो 99 है, तो परेशान क्यों हो रहे हो। अब एक पावर बची उसे अलग ऐसे लिख दो,
तो मैंने एक पावर बची उसको ऐसे लिख दिया, अपॉन में 12 लगा दिया, ये लगा दिया। ये चमत्कारी करना है, ये आपको गेम खेलना है बस, और क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए, अब ध्यान से समझो बच्चे, ध्यान से देखिए। 5 की पावर 2 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 25 लिख सकते हैं। पावर क्या आएगी, 49 और 5 की पावर 1 अपॉन 12। सर आपको उतना टाइम लग रहा है, एक बार लॉजिक समझ लो, चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए अब 25 प्लस 1 को क्या ले सकते हैं, इसको बच्चे हम ले सकते हैं 24 प्लस 1 की पावर 49 इंटू 5 अपॉन 12। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई भी नंबर आपको ऐसे दे रखा है, देखो mx प्लस 1 अपॉन यहाँ पर दे रखा है x की पावर n दे रखी है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिमाइंडर निकालेंगे तो देखिए x से ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 1 की पावर n बचेगा। ठीक है, इस वाले टर्म में अगर आपका इस तरीके से रिजल्ट दे रखा है mx माइनस 1 की पावर n दे रखा है, अपॉन में x दे रखा है, तो देखिए x ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 की पावर n बचेगा। ये कंसेप्ट है हमारे पास। तो देखिए अब कैसे यूज करने वाले हैं, तो 12 से, अब मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए, 12 से कैंसिल कर दिया, 12 से कैंसिल कर दिया 24 को, 24 एक बार नहीं पूरा चला गया, 0 रिमाइंडर 0 बचेगा। अब क्या बचा यहाँ पर, आगे बचेगा 1 की पावर 49 लिया इंटू 5 लिया, तो भाई 1 की पावर n या 1 की पावर तो कितनी भी लगा लो, ये तो बहुत जिद्दी है, अपना भाई साहब रंग नहीं बदलेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। तो क्या आ गया, 5 निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, ऑप्शन मिल गया जी, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा आराम से हो गया। और देखिए और भी क्वेश्चन है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखिए और भी कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ डिफिकल्ट तो है, लेकिन देखिए लॉजिक समझिए कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिखा, सिंपल ऐसे लिखा, 2 की पावर 2003 लिखा, और ये 15। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझिए, मैंने 2 यहाँ पर फिर दोबारा लॉजिक लगाऊंगा, 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 होगा, अगर 2 की पावर 2 में चेंज करते हैं तो 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 में चेंज करते हैं तो 8 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। और 16 को बच्चे, 16 को ध्यान दीजिए 15 प्लस 1 लिखेंगे, और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेंज कर दो, इसे क्या करेंगे, 2 की पावर 4 में चेंज कर दो। तो अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 2003 को, 2003 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर ले यहाँ पर बच्चे, डिवाइड कर, कितनी 4 से डिवाइड किया, कितनी बार चला गया, 4 20 हो गया, यहाँ पर भैया 0 लिया, फिर 0 चला गया, फिर यहाँ पर 3 आया, और ये भी 0, तो ये तो भाई साहब बड़ा सिंपल तरीके से गया। ये 500 बार गया, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 हो गया, 3 और बचा है, तो 3 बचा है तो 2 की पावर 3 और लगा दो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा बच्चे, काम हो गया। देखिए लॉजिक बन गया। अब 2 की पावर 4 को क्या ले सकते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 16 और ये हो जाएगा 500 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 15, और 16 को क्या ले सकते हैं, ध्यान से समझिए, 16 को क्या ले सकते हैं, 16 को लिख पाएंगे आप लोग 15 प्लस 1 की पावर 500, 2 की पावर 3 हो गई 8, और नीचे क्या था 15, लगा दे जल्दी से, 15 से हो गया 15, कैंसिल हो गया पूरा बेटा जी। यहाँ पर रिमाइंडर देख रहे हैं तो 15 से 15 चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं, 0 रिमाइंडर, क्या बचेगा 1 बचा, 1 की पावर कितनी है 500, इनटू में क्या है 8, इसकी वैल्यू 1, क्या बचेगा 8 बचा आंसर, 8 ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये रहा बी वाला ऑप्शन पकड़ लिया। ठीक है, हो गया। कितने आसान तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं रटना आपको, सिर्फ समझना है। जल्दी से देखिए, चलिए आगे देखिए आप लोग। अब आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, और भी क्वेश्चन है सर। इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, देखिए एक दो कंसेप्ट और दूंगा कि ऐसे डिफरेंट सिचुएशन आ जाए, ऐसी समस्या आ जाए, कुछ भी दिमाग में आए नहीं सर ये क्या हो गया सर, आपका मेथड फेल हो रहा है, फेल नहीं होने दूंगा, और भी कंडीशन लेकर आया हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, तो 7 की पावर क्या है हमारे पास 98 है, और ये 5 से डिवाइड करना है सर, क्या करें सर, ये तो सब काम नहीं कर रहा है। अगर आप कैसे क्या 7 की पावर 1 ले लें, अरे 7 की पावर 7 आ रहा है, इसे आप 5 + 2 लिखेंगे तो 2 पे कंसेप्ट बिगड़ जाएगा हमारा,
तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 7 की पावर 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 को हम क्या ले सकते हैं, 50 माइनस 1 ले सकते हैं। बन गया कंसेप्ट बच्चे, कंसेप्ट बन गया। तो मुझे 7 की पावर 2 लिखना है, तो क्या लिखूंगा, 7 की पावर 2। अब याद करो याद करो याद कर, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 98 को। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से नहीं बेटा, पावर से डिवाइड करते हैं, पावर को पावर से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 आ गया, 1 बचा 8, और यहाँ बचा, ये पूरा चला गया रे, ये पूरा चला गया, ठीक है। तो कितना बचा, 2 4 जा 8, और ये हो गया 9, ये आपका 18, ठीक है। 0 रिमाइंडर बचा, तो जा रहा कितनी बार जा रहा है, 49 बार जा रहा है, 49 बार जा रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, एक सिंपल सा और स्टेप है। तो 7 की पावर 2 को क्या ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर याद करो, 7 का स्क्वायर से 49 होता है, पावर भी 49। ये कैसा क्वेश्चन बन गया, अरे भाई साहब क्वेश्चन बना है। तो 49 में क्या लिखेंगे, 50 माइनस 1। अब लिख दो यहाँ पर 50 माइनस 1 लिखा। अब यहाँ पर आ गया 49, और यहाँ पर आ गया 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये वाले भाई साहब चले जाएंगे पूरे, ठीक है, 0 बचा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा सर, -1 की पावर 49 बचा। इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। सर -1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये कैसा सॉल्यूशन है, नहीं। अब देखिए जहां पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाले केस में क्या करेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उससे आप यहां पर ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, -1 + 5 कितना बचा, 4 बचा। तो 4 4 4, ये रहा, पकड़ लिया, 4, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए हो गया। अब मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए यहाँ पर, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिख लो 7 की पावर 103, अब ये 25। इसके लिए क्या करें, ओहो, इसके लिए वही गेम करेंगे हम। 7 की पावर 1 7 हो गया, 7 की पावर 2 49 हो गया। 49 ले सकते हैं 50 माइनस 1, इसलिए हम 7 की पावर 2 को लेंगे, 7 की पावर 2 को लेंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 की पावर 2, और 2 से क्या हो जाएगा, 103 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 3 बचा, 1 बार चला गया, क्या बचा, 1, ये बचा, ठीक है। तो ये हो गया 102। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 51, और यहाँ पर 1 बचा हुआ है आपका रिमाइंडर, शेष बचा हुआ 1, तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 1। नीचे क्या आ गया, 25 आ गया, 25 हो गया। देखो 51 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, और 1 ऐड कर देंगे तो 103। टोटल पावर आपकी यही निकल के आ रही है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या ले सकते हैं भाई, ये हो गया 49 हो जाएगा, इसे ले सकते हैं 50 माइनस 1। तो 50 माइनस 1 की पावर 51 इंटू 7, और ये 25। ध्यान से देखिए 25 से डिवाइड करेंगे, ये चला जाएगा पूरा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -1 की पावर 51 इंटू 7, इसे सॉल्व करेंगे आप तो -1 की पावर 51 है, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, लेकिन इंटू 7 में तो -7 बचेगा। सर -7 आंसर में नहीं है, और एक क्या बात करते हो, तो -7 क्या ऐड करेंगे, 25 ऐड करेंगे। तो माइनस के 7 है, प्लस के 25 है, क्या बचेगा, माइनस कर दे, कितना बचा 18, कितना बचा, 18 बचा। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भैया पकड़ लिया हमने, यही इसका आंसर निकल के आ गया। तो इस वाले केस को भी याद रखेंगे कि अगर माइनस आ रहा है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को ऐड करना है, उसके अंदर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी को ऐड करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखिए फास्ट में क्वेश्चन करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब इसी क्वेश्चन को देखेंगे तो भाई साहब इस वाले क्वेश्चन को, चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। अब ये इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है, 8 की पावर 2n, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, क्वेश्चन सभी हो जाएंगे भाई। 62 की पावर 2n प्लस 1 दे रखा है, चलिए मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर दूं, और यहाँ पर हो 2 ये दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। किससे डिवाइड कर रहा है, 9 से डिवाइड कर रहा है। तो चलिए मैंने क्या किया, इसके अलग कर दिया, सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक है, अलग अलग दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ले सकते हैं। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, हम 8 को क्या ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं 9 माइनस 1 ले सकते हैं, पावर क्या है 2n है भाई, ठीक है 2n है, माइनस 62 को ले सकते हैं, 62 को ले सकते हैं 63 माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1। तो देखिए 9 से 9 जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ से बचेगा -1 की पावर 2n बचेगा।
अब माइनस है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर डिवाइड में 9 लिखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 63 चला जाएगा पूरा, 0 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचा, -1 की पावर 2n+1। तो देखिए अब जब -1 की पावर क्या है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर पर इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, ये माइनस है, लेकिन ये तो ऑड है भैया, ऑड है, ऑड में -1 ही होती है, तो -1 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे +1, क्या रिजल्ट आया, 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए और समझिए, कुछ भी मैंने लॉजिक नहीं लगाया, थोड़ा सा छोटा मोटा लॉजिक लगाया है, कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया इसके अंदर, कोई बड़ी थ्योरी नहीं बताई है। और आगे देखिए जल्दी से फास्ट देखिए आप लोग। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, इसे क्या करें। अब यहाँ पर एक लॉजिक और बताने वाला हूँ, एक लॉजिक और बताने वाला हूँ, इसमें कैसे यूज करेंगे। एक लॉजिक देख लीजिए, क्या दे रखा है, 2 की पावर 35 दे रखा है और अपॉन 10, इसे कैसे करेंगे। तो इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो हम इसे एक काम कर लेते हैं, इसे मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू यहाँ पर ऐसे लिख दिया 234, ठीक है, अपॉन 10। ध्यान से समझिए बच्चे, मुझे 35 था, मैंने एक पावर 2 की पावर अलग निकाल ली, दोनों को ऐड करेंगे 35 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया 1 बार, 2 से कैंसिल हो गया 5 बार। अब ये 2 को मैं होल्ड पर रख रहा हूँ, एक 2 होल्ड पर है हमारे पास, जो आंसर आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इस वाली प्रोसेस में। क्या बचा हमारे पास, ये बचा 2 की पावर 34 अपॉन 5 बच्चा। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, और इसको क्या ले सकते हैं 5 - 1 ले सकते हैं। ठीक है, 5 - 1 ले सकते हैं, तो आप इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 17 अपॉन 5 हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, 2 की पावर 2 4 हो गया, इसे क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 को 4 ले सकते हैं, 4 को क्या ले सकते हैं 4 को क्या लिखेंगे 5 - 1 लिखेंगे, लिख दो भैया, लिख दो 5 की पावर -1 17 डिवाइड 5। ओहो, अब देखिए, अब आप सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर बच्चे आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या बचेगा -1 की पावर 17, और जब माइनस की पावर क्या होता है, ऑड होता है, तो -1 आता है, -1 आता है तो क्या करते हैं सर, जिससे डिवाइड किया है उसे ऐड करते हैं, तो +5 क्या निकला 4 निकला यहाँ पर, प्लस के 4, लेकिन अब आपका 2 और है भाई, क्योंकि 4 तो आपका ऑप्शन में नहीं है। अब मैंने कहा ना, जो रिजल्ट हमने यहाँ पर जो कैंसिल किया है, इसकी वजह से जो रिजल्ट था उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ क्या करना है भैया, यहाँ क्या करना है। अब यहाँ पर दे रखा है 37 की पावर 100 दे रखी है, डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना भाई। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले में क्या है 37 की पावर दे रखा है 100। देखिए अब 7 का लॉजिक देखेंगे भैया, 7 का लॉजिक, अब 7 का लॉजिक देखेंगे। 7 का लॉजिक क्या होगा हमारे पास, देखिए अब ध्यान से देखिए, अब मैं एक दूसरा स्टेप यूज करने वाला हूँ। 7 है यहाँ पर, तो मैं 7 से डिवाइड किया, जहाँ पर मैं ऐसे ले सकता हूँ 35 + 2 की पावर 100 अपॉन 7, तो 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 की पावर 100 अपॉन 7। ठीक है, 2 की पावर 100 अपॉन 7 आ जाएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, 7 के लिए यूज करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8, और 8 को ले सकते हैं 8 - 1, तो इस वाले स्टेप में चेंज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 की पावर 33 कितना हो जाएगा 99 हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से बचेगा यहाँ पर अपॉन 7, ये कर दिया मैंने। अब देखिए, अब 2 की पावर 3 को क्या ले सकते हैं 8 ले सकते हैं, 8 को 8 - 1 ले सकते हैं, तो 8 - 1 की पावर 33 × 2 अपॉन 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0, क्या बचेगा यहाँ पर बचा भाई -1 की पावर 33 × 2, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से 2 -2 आ गया। -2 वाले केस में क्या करेंगे, जिससे डिवाइड किया उसे ऐड करेंगे, तो +7 डिवाइड यहाँ पर ऐड कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया भाई इसका। ठीक है 5, तो 5 इज करेक्ट आंसर, 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया, डी ऑप्शन हो गया इसका, हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये दे रखा है, इसे भी देखिए फास्ट मेथड देखिए 2 की 27 की पावर 40 दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सोचो भैया सोचो। तो मैंने क्या किया, सिंपल तरीका कर लिया, यहाँ पर सिंपल सा कर लिया, और मैंने 27 को क्या लिखा, इसमें लिखा मैंने 24 + 3 लिखा है यहाँ पर कि पावर कितनी है, 40 पावर है, और यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 0 बार चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या बच्चा 3 की पावर 40 बचा, और ये पावर बची 12। अब मुझे क्या लेना है, अब ऐसा लेना है कि 3 से चला जाए, कैसे जाएगा देखिए यहाँ पर, तो 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा हमारे पास। और क्या कर सकते हैं कंसेप्ट, देखिए एक काम और कर लीजिए, मैंने यहाँ से क्या किया, एक 3 को बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, 3 की पावर 39 बचेगा, नीचे बचेगा 12, तो 3 से कैंसिल कर दिया 4 बार, लेकिन आपको जो आंसर आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 39 अपॉन 4 बचा। अब इसे देख लीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर देखेंगे, तो अब 4 से देख लो, 4 का इसे देखो, इसे ले सकते हैं, इसे 8 + 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट लग जाएगा आपका 4 वाला। ठीक है, तो पावर 2 में चेंज कर दो, इसे करेंगे 3 की पावर 2, और 2 से कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, और यहाँ पर 3 की पावर 1, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इस 3 की पावर 2 को क्या ले सकते हैं, 8 + 1 ले सकते हैं बच्चे, 8 + 1 ले सकते हैं, 19 × 3 की पावर 1 अपॉन 4। तो बच्चे 4 ये डिवाइड करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर 19 आएगा, 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। लास्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इधर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपका देखिए ये समझ में आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका इस वाले वीडियो का। अब इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर, कि ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर कह रहा है के की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इस तरह की तरह क्या भाई, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, कि यहाँ पर बताना कि इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज k/15, तो यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब k की वैल्यू बताएंगे, देखो तो हम ऐसे सिंपल यही करेंगे कि 2 की पावर क्या दे रखी है हमारे पास, 403 दे रखी है, और 15 मतलब k क्या रिमाइंडर है, वही सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक बनना है, इसलिए तो 2 की पावर 1 का 2, 2 की पावर 2 का 4 हो रहा है, 2 की पावर 3 का 8 हो रहा है, और 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो रहा है, और 16 को क्या ले सकते हैं, 15 + 1 ले सकते हैं। ठीक है, 15 + 1 लिखा जा सकता है, तो लिख दे बच्चे यहाँ पर जल्दी से, 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो, 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और लास्ट में बचेगा 2 की पावर 3, और यहाँ पर 15। ठीक है, 2 की पावर 4 को क्या ले सकते हैं, 16, और 16 क्या ले सकते हैं, 15 + 1, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा 15 + 1 की पावर 100 × 2 की पावर 3 अपॉन 15। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, 1 की पावर 100 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्या बचेगी यहाँ पर 2 की पावर 3 बचा, इसको क्या ले सकते हैं 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, लॉजिक समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने जितने भी आपके ग्रुप बने उसमें वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।